हेलो गाइज, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं टेंस की। टेंस की चर्चा करेंगे। देखिए, टेंस की उत्पत्ति टी नामक शब्द से हुई है। टेंस की उत्पत्ति टी नामक शब्द से, टी नामक अक्षर से हुई है। और टी का मतलब होता है टाइम यानी समय, और समय को ही काल कहते हैं। तो चलिए टेंस की चर्चा करते हैं। देखिए, टेंस मीन्स काल। टेंस के तीन पार्ट होते हैं। टेंस के तीन पार्ट होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ये टेंस के तीन पार्ट हैं। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस भूतकाल, यानी जो समय बीत गया उसे हम भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, यानी जो आने वाला है, जो आने वाला समय है उसे हम भविष्य काल के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं एक एक टेंस की चर्चा करते हैं। टेंस के तीन पार्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसमें से हम प्रेजेंट टेंस की पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की चर्चा सबसे पहले हम करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। देखिए, लिखा है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट टेंस है? तो देखिए, वाक्य के अंत में है, हूं, हो, वाक्य के अंत में है, हूं, हो आदि शब्द आ जाएं तो वो वाक्य प्रेजेंट टेंस होता है। ऐसे वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ इज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर लगाते हैं, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में कोई क्रिया नहीं दी होती है। ऐसे वाक्यों में कोई क्रिया नहीं होती है। तो बात समझ में आपको आ गई होगी। प्रेजेंट टेंस पहचान है, हूं, हो। जब है, हूं, हो आए तो एक वचन के साथ इज लगाना है, बहुवचन के साथ आर लगाना है, और आई के साथ एम लगाना है। लेकिन ऐसे वाक्यों में कोई भी क्रिया नहीं दी होती है। तो चलते हैं सेंटेंसों की ओर। ये देखिए, पहला सेंटेंस है, कुसुम एक बहुत अच्छी लड़की है। कुसुम बहुत अच्छी लड़की है। देखिए, वाक्य के अंत में क्या दिया है। अभी बताया गया प्रेजेंट की पहचान क्या है। वाक्य के अंत में है आ जाए, हूं आ जाए, हो आ जाए तो वो प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट में एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर, और आई के साथ एम लगाना है। सबसे पहले कुसुम की लिखेंगे, कुसुम, कुसुम ये करता है। कुसुम के बाद है की लिखना है। कुसुम एक वचन है तो है की इज, इज, ठीक है। अब बहुत अच्छी लड़की की पूरी लिखेंगे, वेरी गुड गर्ल, फुल स्टॉप। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है, तुम इस समय ऑफिस में नहीं हो। देखो, हो आ गया, लास्ट में अगर है, हूं, हो में से कोई आ जाए। और देखो, इस वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं दी है, इस वाक्य में भी कोई क्रिया नहीं दी है, तो हो दिया है। हो दिया है तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो पहले कर्ता लिखेंगे तुम की यू, यू के बाद हो की लिखेंगे, तुम बहुवचन है तो आर लगाएंगे, नहीं की नाट लिखेंगे, नहीं की नाट लिखेंगे। इसके बाद देखिए, मे की लिखेंगे इन, इन, ऑफिस की ऑफिस लिखेंगे, इन ऑफिस, इन ऑफिस। इस समय की दिस टाइम लिखेंगे, दिस टाइम, दिस टाइम, फुल स्टॉप, ठीक है। यहां पे आ जाइए, क्या हुआ है, बहुत कमजोर है। देखिए, शुरू में क्या आ गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। अगर शुरू में क्या आ जाए तो पहले है की लगाना है। वह एक वचन है तो पहले है की लिखेंगे इज, है की लिखा इज। वह की लिखेंगे ही, वह की ही।
इसके बाद बहुत कमजोर की लिखेंगे वेरी वीक, WEAK, वेरी वीक, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह आप प्रेजेंट को बना सकते हैं। चलते हैं पास्ट की ओर। देखिए पास्ट में क्या है, पास्ट को हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। पहचान इसकी क्या है, था थी थे, लास्ट में था थी थे आ जाए तो वो पास्ट टेंस होता है। इसमें एक वचन के साथ वाज लगाते हैं और बहुवचन के साथ वेयर लगाते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों में भी कोई क्रिया नहीं दी होती है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया, वह बहुत पतला था। देखिए था आ गया ना लास्ट में था थी थे आए और वाक्य में कोई क्रिया न दी हो तो वह वाक्य पास्ट टेंस का होता है। तो इसमें एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वेयर लगाना है। वह के लिखेंगे ही, वह एक वचन है तो था की वाज लिखेंगे। ठीक है, था की वाज। बहुत की लिखेंगे वेरी और पतला की लिखेंगे थिन, THIN, फुल स्टॉप। ऐसे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, लिखा तुम कल कानपुर में नहीं थे दिया है ना, था थी थे आ जाए, वाज या वेयर का प्रयोग। तुम की लिखेंगे यू, थे की तुम बहुवचन है तो थे की वेयर, नहीं की नॉट, में की इन, कानपुर की द कानपुर, और कल की यस्टरडे, YESTERDAY, फुल स्टॉप। ऐसे बना सकते हैं। क्या राम अच्छा लड़का था, देखिए था दिया है, था थी थे आए, वाज या वेयर का प्रयोग। शुरू में क्या दिया है तो पहले हमें था की लिखना है। राम एक वचन है तो था की पहले वाज लगाएंगे, था की वाज। राम की अंग्रेजी लिखेंगे राम, समझ में आ। अच्छा लड़का, अच्छा के लिखेंगे गुड बॉय और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से आप पास्ट को बना सकते हैं। अब चलते हैं फ्यूचर की ओर, फ्यूचर टेंस की ओर। देख लीजिए फ्यूचर टेंस में क्या है, फ्यूचर टेंस में भी पहचान भी है। कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर है, आप यहाँ देख सकते हैं। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। पहचान क्या है, होगा, होंगी, होंगे, होंगा। होगा, होंगी, होंगे, होंगा अगर लास्ट में आता है तो वो फ्यूचर टेंस होता है। इसमें क्या है, आई और वी के साथ, मतलब मैं और हम के साथ शैल भी लगाते हैं। अन्य कोई भी करता आ जाए उसमें विल भी लगाते हैं। बात समझ में आ गई ना। आई और वी के साथ शैल भी, अन्य कर्ताओं के साथ विल भी लगाते हैं। ऐसे वाक्यों में कोई क्रिया नहीं दी होती है, ऐसे वाक्यों में कोई क्रिया नहीं दी होती है। जैसे मैं कल घर में हूँगा, मैं की सबसे पहले लिखेंगे आई। देखिए हूँगा आ गया ना लास्ट में, हूँगा आ गया तो फ्यूचर का हो गया। तो हूँगा आने पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो कर्ता लिखना आई के बाद हूँगा की। अब आई और वी के साथ शैल भी लगाना है हूँगा की, तो हूँगा की शैल भी लगा दो, शैल बी। में की लिखेंगे इन, घर की लिखेंगे द होम, HOME। घर के बाद कल की लिखेंगे टुमारो, इसमें लिखेंगे TOMORROW। यानी ये भविष्य काल की बात कर रहा है तो भविष्य काल में कल की टुमारो लिखते हैं और बीते हुए समय में कल की यस्टरडे लिखते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। आगे है तुम कल ऑफिस में होंगे, तुम कल ऑफिस में नहीं होंगे, इसको निगेटिव बना लेते हैं, निगेटिव। तुम के लिखेंगे यू, होंगे के लिखेंगे इसमें विल बी। देखिए आई और वी के साथ शैल भी लगाना है, अन्य कोई भी करता आ जाए विल भी लगाना है, तो विल लगाया। और नहीं दिया है इसमें तो नहीं की नॉट बीच में लिखेंगे फिर बी लगाएंगे। सबसे पहले तुम की यू, होंगे की विल, नहीं की नॉट और नॉट के बाद बी लगाएंगे। बी के बाद में की लिखेंगे इन, ऑफिस की द ऑफिस, OFFICE ऑफिस। कल की लिखेंगे यहाँ पर टुमारो, TOMORROW। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। एक और सेंटेंस इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं।
जैसे लिखा है, क्या वह आगरा में होगा। देखिए ये इंट्रोगेटिव है ना, शुरू में क्या आ गया, तो पहले होगा की लिखेंगे, पहले हमें होगा की लिखना है। शैल बी या विल बी, तो देखो शैल बी कहाँ लगता है, जब यहाँ मैं और हम दिया होता, मैं या हम, तो शैल बी लगाते। यहाँ शैल बी नहीं लगेगा, यहाँ विल बी लगेगा, तो पहले आपको विल लिखना है, होगा आ गया तो विल पहले लिखना है। इसके बाद वह की लिखेंगे ही, और ही के बाद आपको बी लगाना है। बी के बाद में की लिखेंगे इन, और आगरा की द आगरा, आगरा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट की चर्चा हमने की। तो प्रेजेंट की पहचान, प्रेजेंट की पहचान, पास्ट की पहचान और फ्यूचर की पहचान, और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है उसके विषय में बताया गया। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के पार्ट के विषय में बात करेंगे, उनकी पहचान के विषय में बात करेंगे, और उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है कैसे बनाते हैं, नियम की सारी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को मैं यहीं से एंड करता हूं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। वीडियो को यहीं से एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।